गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्लस टू क्लास का जो चैप्टर चला हुआ है परिवहन और संचार, उसका जो प्रश्न चला हुआ था कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं, किसी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन करें। उसका कुछ रहा हुआ जो भाग है, जो कुछ रेल मार्ग जो रहते हैं उसका वर्णन करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट तो वही थे जो हमने पहले किए, ट्रांस साइबेरियन, पार कैनेडियन और पार ऑस्ट्रेलियन। ये तीन जो रेल मार्ग हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से आप किसी एक का वर्णन कर सकते हो। जो प्रश्न ऐसे आता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, किसी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन करें, तो इन तीनों में से आप किसी एक का कर सकते हो। पार कैनेडियन, ट्रांस साइबेरियन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग है उनका वर्णन कर सकते हो। आज हम बात करेंगे संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग की। ये जो रेल मार्ग है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है न्यूयॉर्क, उसको क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन और सैक्रामेंटो से होता हुआ सैन फ्रांसिस्को को मिलाता है। न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से मिलाने का कार्य करता है। सर्वाधिक निर्यात इस रेल मार्ग के द्वारा किन चीज़ों को होता है? आवश्यक है अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी का निर्यात है वो इस रेल मार्ग के द्वारा सर्वाधिक होता है। एक और रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस। ये बड़े नंबरों में तो नहीं आता, लेकिन एक एक दो दो नंबरों वालों में पूछ लिया जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप में पेरिस से स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होता हुआ एशिया में जो टर्की में है इस्तांबुल, उस तक जाता है, इसको मिलाता है। यूरोप के पेरिस को एशिया के इस्तांबुल तक मिलाने का कार्य करता है। पहले जहाँ समुद्री मार्ग द्वारा ये यात्रा है 10 दिन में पूरी होती थी, अब मात्र 96 घंटे इस यात्रा को पूरा करने में लगते हैं। प्रमुख निर्यात जो इस रेल मार्ग के द्वारा किए जाते हैं वो कौन से हैं? पनीर है, सुअर का मांस है, जई, शराब, फल और मशीनरी इत्यादि का निर्यात इसके द्वारा किया जाता है। आजकल एक ट्रांस एशियन रेलवे बनाने पर भी विचार चल रहा है, जो टर्की के इस्तांबुल को थाईलैंड के बैंकॉक से मिलाने का कार्य करेगा। इस रेल मार्ग के पूरा हो जाने से ये जो रेल मार्ग है ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार देशों से होकर ये गुजरेगा, इनको मिलाएगा। अफ्रीका अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, छठा रेल मार्ग जो अपना है अफ्रीका अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग के ये काहिरा को, जो उत्तर में है, अफ्रीका के उत्तर में है काहिरा, इसको केप टाउन से मिलाने की योजना चल रही है। दक्षिण में है केप टाउन अफ्रीका के। यह मार्ग असवान, आदिस अबाबा, मोशाम्बा से होता हुआ पूर्वी तट के साथ, अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर होता हुआ केप टाउन तक जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बड़े नंबरों में तो नहीं आते, एक एक दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न है 5 नंबर का वही पूछा जाता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते क्या है, किसी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन करें। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो महाद्वीप के किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने का कार्य करते हैं। एक छोर पर स्थित नगर को दूसरे छोर पर स्थित नगरों को मिलाते हैं, इसको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है या अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आएगा। और किसी एक का वर्णन में आप सबसे पहले ट्रांस साइबेरियन को याद करें, फिर पार कैनेडियन को और फिर पार ऑस्ट्रेलियन को। इन 3 रेल मार्गों को याद कर लीजिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक नंबर के, दो दो नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इनके मैप पर भी वो स्टेशन बढ़ाए जाते हैं कि कहाँ से शुरू होता है, या पर्थ कहाँ है, सिडनी कहाँ है। ऐसे प्रश्न हैं जो पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर के। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। आज हम प्लस टू क्लास का जो चैप्टर चला हुआ है परिवहन और संचार, उसका जो प्रश्न चला हुआ था कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं, किसी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन करें। उसका कुछ रहा हुआ जो भाग है, जो कुछ रेल मार्ग जो रहते हैं उसका वर्णन करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट तो वही थे जो हमने पहले किए, ट्रांस साइबेरियन, पार कैनेडियन और पार ऑस्ट्रेलियन। ये तीन जो रेल मार्ग हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से आप किसी एक का वर्णन कर सकते हो। जो प्रश्न ऐसे आता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, किसी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन करें, तो इन तीनों में से आप किसी एक का कर सकते हो। पार कैनेडियन,
ट्रांस साइबेरियन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग हम उनका वर्णन कर सकते हो। आज हम बात करेंगे संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग की। ये जो रेल मार्ग है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है न्यूयॉर्क, उसको क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन और सैक्रामेंटो से होता हुआ सैन फ्रांसिस्को को मिलाता है। न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से मिलाने का कार्य करता है। सर्वाधिक निर्यात इस रेल मार्ग के द्वारा किन चीजों को होता है? आवश्यक है अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी का निर्यात है वो इस रेल मार्ग के द्वारा सर्वाधिक होता है। एक और रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस। ये बड़े नंबरों में तो नहीं आता, लेकिन एक एक दो दो नंबरों वालों में पूछ लिया जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप में पेरिस से स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होता हुआ एशिया में जो टर्की में है इस्तांबुल, उस तक जाता है, इसको मिलाता है। यूरोप के पेरिस को एशिया के इस्तांबुल तक मिलाने का कार्य करता है। पहले जहां समुद्री मार्ग द्वारा ये यात्रा है 10 दिन में पूरी होती थी, अब मात्र 96 घंटे इस यात्रा को पूरा करने में लगते हैं। प्रमुख निर्यात जो इस रेल मार्ग के द्वारा किए जाते हैं वो कौन से हैं? पनीर है, सुअर का मांस है, जई, शराब, फल और मशीनरी इत्यादि का निर्यात इसके द्वारा किया जाता है। आजकल एक ट्रांस एशियन रेलवे बनाने पर भी विचार चल रहा है, जो टर्की के इस्तांबुल को थाईलैंड के बैंकॉक से मिलाने का कार्य करेगा। इस रेल मार्ग के पूरा हो जाने से ये जो रेल मार्ग है ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार देशों से होकर ये गुजरेगा, इनको मिलाएगा। अफ्रीका अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, छठा रेल मार्ग जो अपना है अफ्रीका अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग है इस रेल मार्ग के ये काहिरा को, जो उत्तर में है, अफ्रीका के उत्तर में है काहिरा, इसको केप टाउन से मिलाने की योजना चल रही है। दक्षिण में है केप टाउन अफ्रीका के। यह मार्ग असवान, आदिस अबाबा, मोशाम्बा से होता हुआ पूर्वी तट के साथ, अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर होता हुआ केप टाउन तक जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बड़े नंबरों में तो नहीं आते, एक एक दो दो नंबर में पूछ ले जाते हैं, लेकिन इसे संबंधित जो प्रश्न है 5 नंबर का वही पूछा जाता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते क्या है। किसी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन करें। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो महाद्वीप के किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने का कार्य करते हैं। एक छोर पर स्थित नगर को दूसरे छोर पर स्थित नगरों को मिलाते हैं, इसको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है या अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आएगा। और किसी एक का वर्णन में आप सबसे पहले ट्रांस साइबेरियन को याद करें, फिर पार कैनेडियन को और फिर पार ऑस्ट्रेलियन को। इन 3 रेल मार्गों को याद कर लीजिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक नंबर के 2-2 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इनके मैप पर भी वो स्टेशन बढ़ाए जाते हैं कि कहाँ से शुरू होता है, या पर्थ कहाँ है, सिडनी कहाँ है। ऐसे प्रश्न हैं जो पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर के। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।